नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 आप तक और मैं आपके साथ शाहिद बाबा। इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव हैं। मुद्दे अगर बिहार में देखा जाए तो बहुत से आपको मुद्दा मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा शिक्षा भी है। इस समय एजुकेशन को लेकर भी बहुत सारे चर्चाएँ चल रही हैं, बहुत सी इसमें मंथन हो रहा है। बिहार में तो विधानसभा चुनाव है, तो हर मुद्दे पर बात होना ज़रूरी है। इसी के साथ हम इस समय बेतिया में मौजूद हैं। इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए अशोक सर मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि बिहार का जो इस समय चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या शिक्षा भी एक अहम मुद्दा माना जाएगा। सर, इस बार के चुनाव में क्या शिक्षा भी अहम मुद्दा है, और जिस तरह से अभी हालात हैं इसको लेकर शिक्षा को और बेहतर करना ज़रूरी है? जी, बहुत बड़ा मुद्दा है शिक्षा। अभी जो है ये नीतीश कुमार जो हमारे हैं मुख्यमंत्री, लगभग ये इनका 15वां साल पूरा होने जा रहा है, तो इसमें मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा सुधार किया है शिक्षा में, लेकिन उस लेवल तक सुधार नहीं हुआ है जिस लेवल तक सुधार होना चाहिए। क्योंकि शिक्षक की बहाली तो हो गई है, लेकिन वे जो है मतलब उनको जो अलग अलग कार्यों में लगाया जाता है, या फिर बहुत सारा वर्क है जो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, तो शिक्षकों का जो है उनको और दूसरे कार्यों से अलग रखा जाना चाहिए, और बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है। और मैं सोचता हूँ कि इसमें सुधार होना ही चाहिए। अब जैसे भी हो, अगली गवर्नमेंट जो भी आएगी शायद वो सुधार करे। सर, किस तरह का किस लेवल पर सुधार होना चाहिए एजुकेशन? लेवल तो हर लेवल, मतलब स्टैंडर्ड 1 से लेके प्लस आपको जो डिग्री क्लासेज है वहाँ तक सुधार होना चाहिए। तो सुधार में ये नहीं कि केवल सीधर शिक्षक को ही सुधार दें, स्कूल में व्यवस्था भी होनी चाहिए कि जितने विद्यालय हैं हमारे बिहार में, लगभग उनकी स्थिति जो है उस कंडीशन तक नहीं है। वो अगर विद्यालय में भवन है तो उसमें सुविधाएं नहीं है। बच्चे अगर 9th 10th के हैं तो वहाँ प्रैक्टिकल की कोई सुविधा नहीं है, ना ही उनको कोई उचित मतलब कि खेलकूद की कोई व्यवस्था है। और शिक्षक जो भी हैं ईमानदारी से अपना काम करते हैं, पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल में या प्राइवेट में? मैं स्पेशली मैं सरकारी की बात करूँ, प्राइवेट की तो बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पैसे के अनुसार सरकारी में जो प्राइवेट स्कूल है पैसे के अनुसार एजुकेशन मिलता है, तो जितना फ़ी होता है उसके अनुसार बच्चे क्या होते हैं अपने लेवल से उस स्कूल में पढ़ते हैं। उस स्कूल से उस स्कूल मतलब कि लेवल के अनुसार वहाँ टीचर होते हैं, उसकी व्यवस्था होती है, ठीक है। लेकिन मैं स्पेशली मैं बिहार का इलेक्शन है तो मैं प्राइवेट को क्यों देखूँ? हमारी जो जन मानस के लिए जन हैं, लोग हैं, जो सामान्य पीपुल हैं, गरीब हैं, उनके हक की बात होनी चाहिए। उनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए। आपके अनुसार सरकार किस तरह से बदलाव कर सकती है? सरकार तो सर्वे सर्वा है, बहुत सारा बदलाव कर सकती है। सबसे पहला तो जो हमारे विद्यालय में शिक्षक हैं तो मोस्टली जो वो है वो सर्टिफिकेट देख के उनकी बहाली हुई है, अधिकतर वही है। पुराने लोग तो रिटायर हो रहे हैं और कुछ हो गए हैं, नए हैं उनको केवल क्या है डिग्रियां देकर नौकरी दी गई है, जबकि उनके पास प्रॉपर एजुकेशन शायद हमारे ख्याल से नहीं है, ना ही उनको कोई ट्रेनिंग मिली हुई है, ना वो टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं। बजाते इसको सरकार जो है जैसे तैसे मतलब उसको जुगाड़ व्यवस्था कर सकते हैं। नहीं सर, सरकारी जो टीचर उनका तो ट्रेनिंग हो रहा है, इसमें ट्रेनिंग हो रहा है, लेकिन हम मुझे नहीं लगता एग्जाम भी दे रहे हैं वो लोग। वो प्रॉपर ट्रेनिंग है। जो यहाँ डीएड करके जाते हैं, बीएड करके जाते हैं, उनके और उस ट्रेनिंग में बहुत अंतर है। वो सिर्फ खाना पूर्ति हुई है कि बस उनको डिग्रियाँ मिल जाए, उनकी वेतन बढ़ जाए, यही है, इससे ज़्यादा कुछ। एक तरह से माना जाए तो बच्चों का लाइफ का भी सवाल है, वो भी अंधेरी कोठरी की तरफ जाते हैं। एकदम बच्चे की लाइफ सवाल है। हमारे गरीब का बच्चा जो है सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाता है, उसको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, वो जाके सिर्फ खिचड़ी खा रहा है। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे हैं उनकी तो स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन एक गरीब का बच्चा जो है सरकारी विद्यालय में जाता है तो उसको कुछ शिक्षा ढंग का नहीं मिल रहा है, ना ही उस ढंग का टीचर है, ना ही उसका कोई सिलेबस है पढ़ाने का, ना ही कोई मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे हमारे गरीब के बच्चे जो हैं, दलित वंचित जो बच्चे हैं, जो मतलब कि प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते हैं, उनकी तो शिक्षा समझिए गर्त में जा रही है। और ये 15 साल में समझिए उनका जनरेशन जो है 50 साल पीछे चला गया। तो कुल मिला के सिर्फ विद्यालय जाते हैं, खिचड़ी खाते आते हैं बस। आइए नंबर 1 सक्सेस पॉइंट के आर्ट्स गुरु पंकज सर भी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, लॉकडाउन में सारे स्कूल कॉलेज बंद रहे हैं, तो उस स्थिति में आप लोग के साथ क्या परिस्थितियाँ सामने आई थी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और यह जो आपने सवाल किया कि सर यह लॉकडाउन की जो स्थिति है उसमें बच्चों के भविष्य के बारे में क्या हो, तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि यह जो सरकार जो वर्तमान जो सरकार जो अभी चल रही है वो पूरी तरह से बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसा कि सरकार ने दुनिया का हर एक चीज़ ओपन कर दिया कि पढ़ाई नहीं होगा, बाकी सब काम हो सकता है लेकिन क्लास नहीं चलेगा।
खासकर इसमें जो है जो मिडिल वर्गीय जो टीचर हैं, जो जिसके द्वारा 10 या 20 बच्चे या 50 बच्चे को पढ़ा के अपने परवरिश कर रहे थे, खासकर वो लोग ही इससे प्रभावित हुआ है। सर, तो ये भी माना जा रहा था कि अगर स्कूल खोला जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कम उम्र के बच्चे आते हैं पढ़ने, तो सबसे ज़्यादा कोरोना का जो संक्रमण है उन्हें फैलता, तो इसीलिए स्कूल और कॉलेज जो कोचिंग है बंद रहे हैं। जी, आपका बात ये एकदम सही है कि सबसे ज़्यादा छोटा बच्चा को ही कोरोना लगता है, मान लीजिए वह उससे प्रभावित हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो सेंटअप कैंडिडेट है, जिसका एग्ज़ाम है इस साल फरवरी में होने वाला है, कम से कम उसको तो कुछ ना कुछ रिलीफ मिलनी चाहिए। ऐसा हो कि जहाँ अगर ज़्यादा संख्या हो उसको थोड़ा कम तो किया जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग तो हो सकती थी ना, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। क्या चुनाव में ये भी एक अहम मुद्दा बनेगा, लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, चुनाव में विपक्ष पार्टी जो इसका इस्तेमाल एकदम मुद्दा बनेगा। कारण है कि देखिए सारे शिक्षक शिक्षित हैं, वह तो देख रहे हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं। दुनिया का हर एक सभा आपका होगा, आपका चुनाव होगा, मार्केट खुलेगा, लेकिन कोचिंग स्कूल नहीं खुलेगा। आखिर क्यों नहीं खुलेगा? सबसे ज़्यादा माने बेकार इंसान वहीं पे है, अनपढ़ इंसान वहीं पे आपके देखने से, इस पर तो ज़रूर एकदम सवाल खड़ा होगा। तो इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं जो सरकार लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज बंद रखी? ठीक है, सरकार अगर स्कूल, क्योंकि वो भी ज़रूरी था बंद। ठीक है, सरकार अगर स्कूल को बंद रखती है तो एक मेरे देखने से ऐसा लगता है कि लड़का का अगर कैरियर तब सुधरेगा अगर मान लीजिए समय कम है तो उसके सिलेबस को कम कर दिया जाए। यदि सरकार उसके सिलेबस को कम नहीं करता है, सिलेबस टोटल पढ़ना है, तो बच्चा 2 से 3 महीने में पूरे सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकता है? यदि उसको केवल तो एग्ज़ाम पास नहीं करना, उसको आगे भी कुछ ना कुछ फाइट करना है, तो फिर आगे वह क्या कर सकता है? तो अब लग रहा है आपको कि टीचर के सामने भी एक गंभीर परिस्थिति है, क्योंकि 2 से 3 महीने एग्जाम बचे हैं और इसमें स्टूडेंट को तैयारी कराना अगले एग्जाम के लिए। जी, एकदम कठिन, ज़्यादा मेहनत करना, कठिन परिस्थिति है। एक टीचर या 2 टीचर कितना मेहनत कर पाएगा? कारण है कि इतना ना सिलेबस आपने दे दिया। पहले सिलेबस था 50% आपने ऑब्जेक्टिव दिया, 50% आपने सब्जेक्टिव दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि सुनने में आता है कि आप 70% ऑब्जेक्टिव कर दिए। अब तो और लड़कों की परेशानियाँ बढ़ा दी।